तो सैनिक स्कूल के बारे में तो आप सभी ने सुन रखा होगा। हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, बहुत नामी गिरामी इंस्टीट्यूट है ना। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सैनिक स्कूल में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, एक्टिविटीज क्या क्या वहां पे होती है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है। तो बहुत सारी चीजें हम लोग सैनिक स्कूल के बारे में इन डेप्थ स्टडी करने वाले हैं, इन डेप्थ एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या क्या चीजें हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि मीडियम ऑफ स्टडी क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्या क्या है, एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, एकेडमिक्स में क्या क्या है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का किस तरह से वहां पे ख्याल रखा जाता है, अपॉर्चुनिटीज यानी कि वहां पे अवसर क्या क्या आपको मिलते हैं। सैनिक स्कूल में जाने के बाद एक बच्चे की पर्सनालिटी किस तरह से निखर करके आती है, हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मीडियम ऑफ स्टडी क्या है। सैनिक स्कूल में जो पढ़ाई होती है ना, वो इंग्लिश मीडियम में ही होती है। हालांकि हिंदी भी पढ़ाई की जाती है, हिंदी की भी पढ़ाई करवाई जाती है, लेकिन जो मीडियम ऑफ स्टडी है यानी कि सारे सब्जेक्ट जो लिखे हुए होते हैं, जो पढ़ाने का मेथड है, टीचिंग का मेथड है, वो इंग्लिश ही होता है। और हम सभी जानते हैं कि इंग्लिश आज के समय की जरूरत बन गई है, हमारे सोसाइटी की जरूरत बन गई है। हम किसी भी आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, कोई भी एग्जाम निकालना चाहते हैं, तो इंग्लिश हमारे राह का रोड़ा बन जाता है। तो इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है, जो कि यहाँ पे शुरू से ही बच्चों को सिखाई जाती है। सैनिक स्कूल के में जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही कराई जाती है। इसके साथ साथ आप ये जानो कि यहाँ पे लड़के और लड़कियों दोनों को साथ साथ पढ़ाया जाता है, यानी कि को एजुकेशन। यहाँ पे को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, लड़के और लड़कियों को दोनों को शिक्षा दी जाती है, दोनों की पढ़ाई होती है। अच्छा, पहले नहीं होता था, पहले सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कों का एडमिशन होता था, लेकिन अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री ने इस चीज को मतलब वो किया, क्लैरिफाई किया कि अब से लड़कियों का भी एडमिशन होगा। ठीक है, तो लड़कियों का भी एडमिशन होना शुरू हो गया सैनिक स्कूल में। अब जो है लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी कंधे से कंधा मिला करके चल सकती हैं। यहाँ पे को एजुकेशन का सिस्टम जो है वो डेवलप किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। सैनिक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज वहाँ पे क्या क्या मिलते हैं, जरा देख लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे मेस की फैसिलिटी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे बच्चों को टेबल मैनर सिखाया जाता है, किस तरह से खाना खाते हैं, चम्मच से वो ऑफिसर्स की तरह ना, उस तरह से। और स्विमिंग पूल की व्यवस्था है। अगर आपके बच्चों को कोई मतलब कुछ बीमार पड़ता है, कोई बुखार वगैरह आता है, सर्दी जुकाम होता है, तो मेडिकल फैसिलिटी की भी जरूरत है, मतलब मेडिकल फैसिलिटीज भी वहां पे उपलब्ध हैं। इसके अलावा हॉस्टल में बच्चे वहां पे रहते हैं। अब ये वन डे स्कूल तो है नहीं, डे स्कूल तो है नहीं, तो बच्चे वहां पे रह करके पढ़ते हैं। आवासीय विद्यालय है, सारी सुविधाएं वहां पे मिलती हैं, खाना हो गया, आपका हॉस्टल हो गया, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हो गई, तो बहुत सारी चीजें वहां पे आपको मिलती हैं। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो कि लैब्स जो वहां पे हैं, वेल इक्विप्ड लैब, चाहे वो केमिस्ट्री का लैब हो गया, चाहे वो फिजिक्स का लैब हो गया, चाहे और कोई कंप्यूटर वगैरह का लैब हो गया। तो ये सारी फैसिलिटीज जो एक अच्छे स्कूल में, एक अच्छे लेवल के स्कूल में होनी चाहिए, ये सभी प्रकार के लैब्स होते हैं। लाइब्रेरी की सुविधा वहां पे है, जहां पे बच्चे जाके बुक इश्यू करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी की सुविधा है। साथ ही साथ आपको वहां पे एमपी हॉल मिलता है, यानी कि मल्टीपर्पज हॉल। तो यहाँ पे क्या है ना कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता है, उनकी पर्सनालिटी को निखारा जाता है, हर एक एस्पेक्ट को डिस्कवर किया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों को सिनेमा भी दिखाया जाता है संडे को या फिर सैटरडे को सिनेमा वगैरह दिखाया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ड्रामा वगैरह जब होता है, जैसे कि हर एक बढ़िया स्कूल में जो कई हमारे अच्छे अवसर पे जो यहाँ पे परफॉर्मेंसेस दिए जाते हैं, वो यहाँ भी कराए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सैनिक स्कूल में सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाता है, सिर्फ रट्टू तोता बनवाया जाता है। पर्सनालिटी के हर एक एस्पेक्ट को, हर एक पहलू को डिस्कवर करते हुए चलते हैं, यानी कि बच्चे की एक ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कराई जाती है सैनिक स्कूल में। ठीक है, इसके अलावा प्ले ग्राउंड भी बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन प्ले ग्राउंड होते हैं। एग्रीकल्चरल फॉर्म होते हैं, बच्चों को सब्जियां वगैरह उगाना शुरू से ही सिखाया जाता है। आपने देखा होगा कि सेनाओं में हमारे घोड़े होते हैं, घुड़सवार होते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग शुरू से ही दी जाती है ना। तो जानवरों का ख्याल रखना, ये सारी चीजें, मतलब हमारा यहाँ पे ये एनिमल फॉर्म भी होता है, एग्रीकल्चरल फॉर्म भी होता है, मतलब सैनिक स्कूल में। और साथ ही साथ ये बढ़िया मस्त एकदम प्ले ग्राउंड भी होता है, जहाँ पे बच्चे अपने पसंद का खेल खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी उनकी होती रहती है। तो ये फ्री फायर और पबजी से दूर जरा होकर के थोड़ा सा फिजिकली फिट होते हैं, अच्छे से अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, इसी के साथ मुझे याद आया कि अगर आप भी अपनी तैयारी कर रहे हो, आप भी किसी क्लास में हो, 6 से 8th क्लास में हो, अगर आप किसी भी ओलंपियाड्स की तैयारी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेवल पे तैयारी कर रहे हो, या फिर आप अपने क्लास में ही अव्वल आना चाहते हो, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है ट्रिपल धमाका ऑफर। इसमें आपको क्या मिलेगा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन 12, 15, 18 महीनों के लिए लेते हो, तो आपको 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, सीबीएसई का सब्सक्रिप्शन, और 4 मंथ का फ्री क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर
24, 36 या फिर 48 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अगर आप 60, 72 एंड 84 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 8 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है वो मिलने वाला है। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। अनअकैडमी पे आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स मिलेंगे जहां पे आप उनसे डाउट सॉल्व करवा सकते हो, अपने कोई भी डाउट आया तुरंत पूछ लिया करो। और उसके अलावा आपको लाइव क्विजेस देखने को मिलेंगे, लाइव क्लासेस होंगी और नोट्स आपको दिए जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। अनअकैडमी के ऐप पे जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करना, प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हो तो सुनो, आप हमारा कोड द्रोण यूज करना। द्रोण कोड का यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी प्लस सब्सक्रिप्शन में। किसी प्लस या आइकॉनिक कोई भी पेड अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो द्रोण कोड का यूज करते ही आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाने वाला है। और साथ ही अगर आप 11 अक्टूबर तक ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको ये सारी चीजें, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑफर में है तो ये आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो जल्दी से जाओ, अगर आप इनरोल करने का मूड आपने बना ही लिया है तो अभी आपको ये इनरोल कर लेना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं, सैनिक स्कूल के बारे में, जो कि है कि एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं यहाँ पे। अभी तक हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, फैसिलिटी क्या है, मीडियम ऑफ स्टडी क्या है। अब देखते हैं कि एक्टिविटीज क्या क्या होती है। देखो, सामान्य दिनों में अगर मैं बात करूं तो फिजिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा फिट रखा जाता है, क्योंकि इनका एम ही है ना कि बच्चों को एनडीए के लिए प्रिपेयर करना, आईएमए के लिए प्रिपेयर करना, इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सुबह से ही बच्चे उठते हैं, उनको पीटी वगैरह, मॉर्निंग पीटी एक्सरसाइज कराई जाती है। फिर डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी स्पोर्ट्स के क्लासेस होते हैं जहाँ पे उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, सुबह सुबह उठा, मॉर्निंग पीटी वगैरह कराया, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आप देख सकते हो। दीवालों पर चढ़ना, इस तरह से पोल पर ये खींचना और इस तरह से रस्सियों पर झूलना चढ़ना, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आपको कराई जाती हैं जिससे बच्चे वहां पे फिट रह सके और बच्चे थोड़े फुर्तीले हो सके, बच्चे उस चीज के लिए तैयार हो सके जिस चीज के लिए उन्हें तैयार किया जाना है वास्तव में, मतलब एनडीए वगैरह के लिए, सेना में जाने के लिए। वो सैनिक स्कूल में आपने देखा होगा ना कि सैनिक स्कूल की जो वर्दी होती है ना, वो खाकी वर्दी होती है, मतलब जो ड्रेस होता है वो हमारे जो सेना का ड्रेस है ना, हमारे जो आर्मी का ड्रेस है, उसी टाइप का वो ड्रेस वहां पे लगाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों में वो एक देशभक्ति की भावना जगती है, वो एक यूनिटी की भावना जगती है, बच्चों में फीलिंग आती है कि हाँ भाई, ये एक तरह से हम लोग सेना की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, देश के काम आ रहे हैं। तो ये चीज होती है कि भाई यूनिटी के लिए और वो भावना जगाने के लिए, वो राष्ट्रहित के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है ये चीज बच्चों में, ठीक है। तो इसलिए ये खाकी ड्रेस उनको पहनाया जाता है, उनका ड्रेस ही खाकी होता है। घुड़सवारी की भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ उनको शूटिंग की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी एक्साइटिंग एक्टिविटीज है जो सैनिक स्कूल में कराई जाती हैं। इसके अलावा आप देखो कि सैनिक स्कूल में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बोलते हैं फंक्शंस होते हैं, उसमें ही बहुत ही शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज उनको किया जाता है। जैसे कि हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स हो गए उसमें परेड वगैरह कराई जाती है, इंटर सैनिक स्कूल कॉम्पिटिशन कराए जाते हैं जिससे बच्चों में जो है प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ती है, मतलब खेल भावना डेवलप होता है, स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो डेवलप होता है बच्चों में। तो कई बार जो है स्पोर्ट्स की ये टूर्नामेंट वगैरह आयोजित किए जाते हैं। और अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो मॉर्निंग असेंबली से बहुत ही गाने बजाने के साथ, बढ़िया एकदम प्रेयर के साथ एकदम फ्रेश शुरुआत होती है। इनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, वो भी बच्चे ही बजाते हैं वहाँ पे सैनिक स्कूल में। तो सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने शुरू में बताया कि ऐसा नहीं है सिर्फ किताबी कीड़ा बनाया जाता है, स्पोर्ट्स भी खेलना सिखाया जाता है, आर्ट्स भी सिखाए जाते हैं, ठीक है, पेंटिंग वगैरह करना, इसके साथ ही म्यूजिक भी सिखाया जाता है। तो सारी चीज़ें ओवरऑल एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कराया जाता है वहाँ पे सैनिक स्कूल में बच्चों का, ठीक है। और अगर हम लोग एकेडमिक्स की बात करें तो भाई साहब बिल्कुल क्वालिफाइड टीचर्स वहाँ पे होते हैं। मैं बताऊँ आपको कि वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, जो रजिस्ट्रार होते हैं, वाइस प्रिंसिपल होते हैं, वो आर्मी के ही ऑफिसर्स होते हैं। और ज्यादातर वो रिटायर्ड ऑफिसर्स नहीं होते हैं, जो ड्यूटी कर रहे होते हो ना, वही ऑफिसर्स आकर के आपको ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। तो वाइस प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार और प्रिंसिपल, ये सभी आप ये मान करो, जैसे कि प्रिंसिपल अगर आर्मी का हो गया तो वाइस प्रिंसिपल आपका नेवी का हो जाएगा और एयरफोर्स का आपका हो जाएगा रजिस्ट्रार। तो इस तरह से एक पूरा माहौल ही क्रिएट हो जाता है ना, कि पूरी अपने सेना वाला माहौल वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। वो अलग अलग डिसिप्लिन से, अलग अलग फील्ड से आकर के जो आपको गाइड करते हैं, ये टीचर्स जो हैं, ये ऑफिसर्स आपको गाइड करते हैं, तो वो तो बात ही अलग है। तो यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन टीचर की देखी जाए तो बहुत हाई होती है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स होते हैं, इसमें कोई भी कमी नहीं होती है। एकेडमिक्स में कहीं से भी रत्ती भर की कमी इसमें नहीं होती है सैनिक स्कूल में। तो इस मामले में देखा जाए तो सैनिक स्कूल टॉप नॉच स्कूल है। आगे बात करते हैं हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ये किस तरह से हेल्प करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे कराई जाती हैं। डिसिप्लिन की बात करें तो भाई साहब ये मस्ट है, डिसिप्लिन। एक सैनिक स्कूल का विद्यार्थी हो, डिसिप्लिन ना हो
हो ही नहीं सकता। सैनिक स्कूल के में डिसिप्लिन जो है ना वो बच्चों में कूट कूट के भरी जाती है। यूनिफॉर्म मैंने बताया ना, ये यूनिटी का प्रतीक है। जब मिलिट्री का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक तो देशभक्ति की भावना जो अंदर से जगती है वो तो जगती है, साथ ही बच्चों में यूनिटी का भाव आ जाता है ना। वहां पे सब बच्चे एक समान हो जाते हैं, चाहे चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, तो वहां पे एक यूनिटी की भावना आ जाती है, एक टीम वर्क की भावना आ जाती है, साथ साथ मिलकर के काम करने की भावना आ जाती है। ठीक है, इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि कुछ जब इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो बच्चों को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई तुम एक काम करना, तुम ये जो टेंट वगैरह लग रहा है ना सब कुछ बढ़िया से ढंग से करना, तुम ये थोड़ा बहुत ना ये पैसों वैसों का संभाल लेना, मतलब कि अगर कोई चीज़ खरीद के लाना है, कोई चीज़ जैसे सजाने वजाने के लिए कुछ खरीद के लाना है या स्पोर्ट्स से कुछ सामान लाना है तो तुम इसको संभाल लेना। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दी जाती है, समझ लो, उसको उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है जिससे ये व्यक्तित्व का एक गुण जो है उनका विकसित होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए मेन थिंग। और वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी, वही मैंने बताया ना कि जब टेबल पे वो लोग खाने के लिए बैठते हैं तो वो ऑफिसर वाली क्वालिटी डेवलप की जाती है। टेबल मैनर्स उनको सिखाए जाते हैं, हर एक जगह पे कहाँ पे किस तरह से क्या चीज़ करनी है वो सारी चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं। तो पर्सनालिटी एक ऑफिसर वाली ही हो जाती है। तो वही मैंने बताया कि वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी, ऑल राउंड डेवलपमेंट इन बच्चों का होता है सैनिक स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें रही। आप ये देख ही सकते हो कि जो वर्दी है इनकी, खाकी वर्दी जो इनकी शान है, और यहाँ पे एनसीसी वगैरह की भी, ये तो एनसीसी का ड्रेस है ना, तो यहाँ पे बच्चों को एनसीसी भी मिल जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ में अब मैं कहूँगा कि आपको यहाँ पे एनसीसी भी ज्वाइन करने को मिल जाता है, बच्चों को एनसीसी देख लो। और भारत के इन तीनों सेनाओं में जाने का अवसर तो मिलता ही है। देखो वायुसेना, मतलब जल सेना, थल सेना और वायुसेना, तीनों में जाने का मौका तो मिलता ही है। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की किसी तैयारी कर रहे हैं तो ये भी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। क्योंकि स्ट्रीम सिलेक्शन में यहाँ ऐसा होता है कि मैथ्स बच्चों को दिया जाता है, मैथ्स और बायोलॉजी, मैथ्स कंपलसरी रहता है, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में चुनना होता है 10th के बाद, मतलब साइंस स्ट्रीम में होती है। तो इसलिए आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ भी सकते हैं। तो ज़्यादातर वही चीज़ है कि अगर आप एसएसबी में जाते हो ना तो आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। एसएसबी का इंटरव्यू, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एनडीए के लिए, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। आपको पता है कि 25 से 30% जो बच्चे होते हैं ना वो सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल से ही जाते हैं। हमारे जो आईएमए में है या फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी या फिर अपना जो एनडीए है उसमें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के ही बच्चे 25 से 30% तक जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि रिकमेंडेशन इनका कितना ज़्यादा है और इनकी भागीदारी वहाँ पे कितना ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इनकी पर्सनालिटी वैसे निखर करके आई है, शुरू से इनकी ट्रेनिंग वैसे हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही। अगर आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ऐप, द्रोण स्कूल का ऐप जरूर से डाउनलोड करें। यहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन में जाने के बाद सैनिक स्कूल का एक कोर्स मिल जाएगा। देखो इस तरह का एक बैनर दिखाएगा, इस पर क्लिक करके आप सैनिक स्कूल की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा या फिर आप अगर खुद ही बच्चे हो, वीडियो देख रहे हो, तो नवोदय विद्यालय की तैयारी अगर करना चाहते हो तो अर्जुन बैच अभी हमारा करंटली रनिंग बैच है, जहां पे धुआंधार एकदम तैयारी हो रही है नवोदय विद्यालय की। नवोदय विद्यालय के लिए 10 मॉक टेस्ट का सीरीज भी अवेलेबल है और 50 मॉडल पेपर का भी सीरीज अवेलेबल है। तो एक बार जल्दी से जाओ, चेकआउट करो, इसको देख लो एक बार, कम से कम देखो। बहुत सारे डेमो लेक्चर्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आपको पता चलेगा कि वीडियो लेक्चर्स की क्वालिटी क्या है, सारी चीजें आपको पता चलेंगी। एक बार डाउनलोड करो ऐप को, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।